केजरीवाल जी देखिए तो चाय पी रहे केजरीवाल जी। पोल्यूशन का विषय इतना जरूरी विषय अरविंद केजरीवाल जी चाय पी रहे थे। चिंता नहीं है, चाय पीने पे ध्यान था, चाय ना मिस हो जाए। बढ़ रहा है। ये दूसरी रिपोर्ट है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। 8,000 के करीब डेंगू के मामले दिल्ली में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप जवाब देने दीजिए। केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे। केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे। केजरीवाल जी पोल्यूशन पे आपको जवाब देना होगा। केजरीवाल जी दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की बसों की कमी है, औद्योगिक स्थिति खराब है, औद्योगिक स्थिति खराब है। केजरीवाल जी आप भागेगा नहीं। देखिए भाग गए। केजरीवाल जी भागेगा तो जब आप पूछेंगे कि जवाब दे तो जवाब में भागते हुए जवाब सारी दीजिए। केजरीवाल जी भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, भागेगा मैं। केजरीवाल जी भाग। आईआईटी के साइंटिस्ट के जरिए जो संचालित सेंटर है उसे इस अक्टूबर में बंद करना पड़ा। इसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच एनडीएमसी में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत सारे एजेंडे थे। प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा और साथ ही साथ एनडीएमसी के मेंबर कुलजीत चहल है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आज एनडीएमसी की मीटिंग का जो एजेंडा था, कितने एजेंडे पास हुए और क्या कुछ उसमें रहा? लगभग 10 के करीब टोटल एजेंडे आने थे। एजेंडे पे मीटिंग जैसे शुरू हुई, कुछ मीटिंग चर्चा पास रूटीन के थे, आरआर के थे, एक चीफ आर्किटेक्ट की पोस्ट को रेगुलर करने का रूटीन मामले थे। हमने जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, खांस रहे थे, मैंने कहा आप पोल्यूशन के कारण खांस रहे हैं, तो आपने वादा किया था जब पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो पराली को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो मैंने एक रिपोर्ट दिखाई जो दिल्ली सरकार की ग्रीन राइज रिव्यू रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया कि 561 से अधिक मामले पराली के पंजाब से हैं और हरियाणा उत्तर प्रदेश के 100 से कम, हरियाणा के 100 के आसपास है। तो कितने 5-10 टाइम्स इतने बड़े आपके पंजाब इतना बड़ा मामले हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा मामला है, मात्र 50 के आस इतना बड़ा प्रदेश है। तो उनसे हमने कहा कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली को गैस चैम्बर क्यों बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? तो उनके पास जवाब नहीं था। हमने कहा दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली में सड़कें टूटी हैं, इंडस्ट्रियल्स का पोल्यूशन कम हो उसका कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, आपने जो स्मोक टावर वगैरह जो लगाए हैं वो बंद पड़े हैं, आपकी जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने की तमाम जितनी भी आपकी योजनाएं हैं वो कागजों पे रह गए हैं, गाड़ी ऑन गाड़ी ऑफ और इवन सब आपकी तमाम घोषणा रह गई है, दिल्ली का पोल्यूशन आप कम नहीं कर पा रहे हैं। तो के बाद उनके पास जवाब नहीं था। जब हमने उनसे कहा कि साहब आप दिल्ली के पोल्यूशन के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उसको लंग्स की और बाकी सब बीमारी होंगी, आप कुछ तो बताइए। आप अपनी विधानसभा नई दिल्ली के लिए बता दीजिए, जहां के आप नई दिल्ली के मेंबर, काउंसिल के मेंबर हैं, आप विधायक हैं, आपने कोई मीटिंग ली हो, आपने चिकनगुनिया में ले ली, उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। 5वीं बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग छोड़ के भाग गए। अगर कुलजीत जी ये आरोप आप पहले भी लगाते रहे हैं, अगर वो मीटिंग कर लेते क्या दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाता? देखिए, मीटिंग करना, प्रदूषण खत्म करना, हाँ अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में इनिशिएटिव लेकर, जो आज हमने जवाब पूछे विपक्ष में है, जनता के मुद्दे उठाने का हमारा अधिकार है। अब भगवंत मान जी से बात करके वहां पराली के मामले ना हो, अवेयरनेस हो, जितने तमाम वादे करते थे वो पूरा कर लेते शायद पोल्यूशन कम हो जाता। जो स्मोक टावर लगाए हैं वो बंद हो जाते, शायद पोल्यूशन कम हो जाता। जितने लाखों पेड़ लगाने की बात हुई वो बड़ा घोटाला है, शायद पोल्यूशन कम हो जाएगा। टूटी सड़कें हैं, गैस चैम्बर, अलग अलग चीजें हैं, इंडस्ट्रियल को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो इन मेजर्स को कौन लेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेंगे। तो कूड़े के ढेर पड़े हैं, इन सब चीजों के अलग अलग तरह का पोल्यूशन। और अब देखिएगा यमुना का पोल्यूशन, आप यमुना में हर बार कहते हैं मैं डुबकी लगाऊंगा, और अब छठ हमारी पूजा पर्व आने वाला है, त्योहारों का दिन है, तो यमुना का पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, गार्बेज का पोल्यूशन हो, केजरीवाल पोल्यूशन और पोल्यूशन का केजरीवाल प्राइवेट ही बन गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मीटिंग करके जवाब देने के लिए तो बाउंड होना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुलजीत सहल जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वह वक्त के साथ कम होता अगर वक्त रहते कुछ प्लान बना लिए जाते।